नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। ओम भक्ति श्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश। दोस्तों कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादश को देवउठनी एकादशी है। इसे देवउठनी ग्यारस या प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराने का भी विधान है। इस एकादशी को बड़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि समस्त एकादशियों में यह सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। और यदि आप कोई भी एकादशी का व्रत ना करें परंतु बड़ी एकादशी का व्रत करने से आपको समस्त एकादशी की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत के बाद एकादशी व्रत की कथा उस दिन अवश्य सुननी चाहिए। तो एकादशी व्रत की कथा हम सुनाते हैं आपको कि क्यों यह इतनी महत्वपूर्ण है तथा इसके कथन से ही और श्रवण से ही पापों का नाश होकर बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं आज तुम्हें पुण्य देने वाली व मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। इस विषय में तुम्हें नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच हुई वार्तालाप के बारे में बताता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है, कृपा करके मुझे बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी को जो व्रत करते हैं, इस व्रत का फल 1,000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ फलों के बराबर होता है। नारद जी ने कहा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि हे पुत्र, संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म का नाश होता है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कामों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत कर उसे क्षणभंगुर किया जा सकता है। जो मनुष्य इस कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते उन्हें 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को एकादशी की कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में एकादशी के दिन सभी लोग व्रत रखते थे। किसी को अन्न देने की मनाही थी। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के दरबार में नौकरी मांगने आया। राजा ने कहा, नौकरी मिलेगी लेकिन शर्त है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। नौकरी के लालच में उसने शर्त मान ली। एकादशी के दिन उसने भी फलाहार किया लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। तब राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह नहीं माना। तब राजा ने उसे चावल, दाल, आटा आदि दिलाया। वह रोज की तरह नदी में स्नान करने के बाद भोजन बनाने लगा। खाने के समय उसने एक थाली में भोजन निकाला और ईश्वर को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसके निमंत्रण पर भगवान विष्णु पीताम्बर में वहां आए और भोजन किया। भोजन के पश्चात वे वहां से चले गए और फिर व्यक्ति अपने काम पर चला गया। दूसरे एकादशी के दिन उसने राजा से कहा कि उसे खाने के लिए 2 गुना अनाज दिया जाए। इस पर राजा ने कारण पूछा तो उसे बताया, पिछली बार वह भूखा रह गया था, उसका भोजन भगवान कर लिए थे। ऐसे में उतने सामान से दोनों का पेट नहीं भर पाता है। राजा आश्चर्य में पड़ गए और उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब उसने राजा के साथ चलने को कहा। एकादशी के दिन नदी में स्नान करने के बाद उसने भोजन बनाया, फिर एक थाल में खाना बनाकर भगवान को बुलाने लगा लेकिन वे नहीं आए। ऐसा करते हुए शाम हो गए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। अंत में उसने कहा कि भगवान आप नहीं आएंगे तो वह नदी में कूदकर प्राण त्याग देगा। भगवान को न आता देखकर वह नदी को जाने लगा। तब भगवान प्रकट हुए और उसे ऐसा न करने को कहा और भगवान ने उस व्यक्ति के हाथों से बने भोजन को ग्रहण किया। फिर वह अपने भक्त को साथ लेकर अपने धाम चले आए। राजा को इस बात का ज्ञान हो चुका था कि ईश्वर को भक्त की सच्ची भक्ति द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इसके पहले भी तुलसी विवाह बड़ी एकादशी के बारे में वीडियो हमने शेयर की, उसे ज़रूर देखें। जय श्री गणेश, जय श्री हरि विष्णु, जय माता वृंदावन।